तो चलिए मैथ्स का सॉल्यूशन देख लेते हैं क्विक वे में। क्वेश्चन पेपर है, ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद आ जाएगा। एक इवेल्युएट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था जिसमें दिया था f 1/x-2 इंटू x-1। तो इसका आंसर होगा, वो होगा a log x-2/x-1 प्लस c। ठीक है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ था रिलेशन r इक्वल टू 1,2 एंड 2,3 और जिसमें सेट दिया था 1 2 3 और पूछ रहा था द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच व्हेन एडेड टू रिलेशन मेक इट इक्विवेलेंस इज। तो उसका था आंसर 7 जो था वो ऐड होता है रिलेशंस में इक्विवेलेंट करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको समझ में आएगा। y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर वेन x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 3 यूनिट्स पर सेकेंड देन द स्लोप ऑफ कर्व विल बी डिक्रीजेज एट द रेट 6 पर यूनिट। आगे देखिए 9th and the 19th term of an AP are 35 and 75, then its 20th term is, तो 20th term जो आएगा वो होगा 79। अगला देखिए इसमें पता नहीं चल रहा है इसलिए इसको जो है मैंने सोल्व नहीं किया। खैर आगे देख लेते हैं, पता चलेगा। एक लेस्पायर इंडेक्स वाला था जो इंडेक्स दिया हुआ था, उसमें ऑप्शन ए आ रहा था। देखिए कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें। क्वेश्चन पढ़िए अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करेंट ईयर। तो ये होता है मार्शल एड्सवर्थ में, मटेरियल में गिवन है। द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर गिवन कंट्री एट ए गिवन डेट इज शायद 250 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 250 लिखा हुआ है तो उसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2.5 टाइम ही होना चाहिए अगर 250 हुआ है तो। लेकिन अगर यहाँ पे 25 है तो 1.25 होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 250 है तो 2.5। क्लियर नहीं था आंसर। फिशर्स इंडेक्स दिया था 150 एंड पास्ची का दिया हुआ था, लेस्पायर का पूछ रहा था तो उसका ऑप्शन बी था। क्या था 162 168.2 समथिंग ऐसा कुछ था। ठीक है। अगला देखिए आगे क्लियर है क्वेश्चन, यही 4-5 क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं है लेकिन आगे आपको क्लियर क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए एक्स वाई इक्वल टू 1 देन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स इन केस एक्स वाई इक्वल टू 1 तो वो हो जाता है 0। अगला देखिए इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हाँ ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जो है 6 पर्सन है फैमिली में। ए बी मैरिड कपल है, ए मेल है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा था कि हु इज़ द मदर ऑफ सी, कि सी की माँ कौन है। तो सी की माँ जो होगी वो होगी एफ। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ गया होगा उसकी मदर के बारे में पूछ रहा था। तो सी की मदर एफ थी। टेबुलेशन में पूछ रहा है कि कैप्शन का मतलब क्या होता है। द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब रोज एंड कॉलम। यहाँ पे तो कॉलम्स को वो दिखाता है ना, रोज एंड सब रोज यहाँ पे लिखा हुआ है, बट स्टिल डी फॉर टेबुलेशन। ये वाला क्वेश्चन में डी अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब द रोज एंड सब रोज। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला यहाँ पे दिया था मीन एंड मीडियन गिवन था 55.60 एंड शायद 52.40 ऐसा गिवन था। और पूछ रहा था कि व्हाट आर द मॉडल। तो मॉडल जो फाइंड कीजिएगा तो वो आएगा 46। आगे आइए अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाइड। ज्योमेट्रिक मीन क्या सेटिस्फाई करता है, वो तो सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल। दूसरा था कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या सेटिस्फाई करता है, तो वो सेटिस्फाई करता है फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो वो था ऑप्शन ए, टाइम रिवर्सल एंड फिशर्स इंडेक्स। अगला देखिए इसमें देखिए गिवन आर इक्वल टू इतना एंड एन इक्वल टू इतना। इसका आंसर जो कैलकुलेट कर रहे थे पॉपुलेशन कोरिलेशन वाला, तो आंसर जो थे वो ऑप्शन से मेरा मैच नहीं कर पा रहा था। हो सकता है आपका कर रहा हो तो वो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब स्पीयर में रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ दिया, जैसा मैं बोला था कि फॉर्मूला भी डायरेक्टली पूछता है। तो आंसर है डी 1 - 6 सबमिशन डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अगला देखिए इफ द रिग्रेशन इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 देन x एंड द मीन ऑफ y आर रेस्पेक्टिवली। x और y का मीन क्या होगा, तो x और y का मीन होगा 1 एंड 2। 1 एंड 2 एक्स वाई का मीन होगा। उसमें रिग्रेशन लाइन का 2 इक्वेशन गिवन था। ठीक है। अगला देखते हैं, एक जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक कमेटी था जिसमें 3 वुमेन्स थे 4 मेन थे, फॉर्म हुआ था। और 8 वुमेन में से वो लिए गए थे और 7 मेन में से वो उठाए गए थे। जिसमें बोल रहा था कि मिसिस काजल जो हैं वो कमेटी में सर्व कर रही हैं इन विच मिस्टर वाई एज ए मेंबर। वो कहती है कि वाई जो है
वो मेंबर नहीं, मिस्टर यस जो मेंबर नहीं होना चाहिए। ये था कि 3 वुमेन थी 4 मेन थे, टोटल वो लोग 8 और 7 से ग्रुप बनाए हुआ था, ठीक है। उसमें बोला गया था, उसी में से एक मिसिस काजल थी जो रिफ्यूज कर रही थी मिस्टर यस के मेंबर बनने पे। तो बोल रहा था कि द मेंबर्स ऑफ सच कमिटीज़ कैन बी, तो उसका कमिटीज़ के मेंबर्स जो बनते वो कितने बनते, तो 1540। जब आप इसको कॉम्बिनेशन से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। 3 वुमेन और 4 मेन का कॉम्बिनेशन बनाना था कमिटी, और टोटल कितने मेन वुमेन थे, 8 और 7 यानी 15, और उसी में से एक फीमेल जो थी वो रिफ्यूज कर रही थी मिस्टर यस के मेंबर्स होने पे, ठीक है। आगे आइए, तो उसका आंसर कितना था, 1540। डी, द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज शायद 4% है, एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, देखिए इफेक्टिव रेट की बात कर रहा है कि कितना होगा, तो उसका ऑप्शन जो था वो था ए। अभी नहीं दिख रहा है, जब मैं इसको सोल्यूशन बना रहा था उस टाइम पे ये आंसर साफ दिख रहा था, लेकिन अभी शायद कुछ दिक्कत हो गया। मैं आपको बता दूं, 1 प्लस रेट लिखिएगा, रेट डिवाइडेड बाई 12 बाई 100, और जो अमाउंट है वो आराम से निकल जाएगा -1 करने पे। खैर उसका आंसर था 1, ए वाला। अगला देखिए, एक कार है, अ कार इज अवेलेबल फॉर 4,98,200 का कार था, जिसपे पेमेंट कर दिया गया था 60,000 का। और इसमें पूछ क्या रहा था, इसमें पूछ ये रहा था टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑन द इंस्टॉलमेंट कितना होगा। टोटल इंटरेस्ट याद रखिए, एक कार था जिसका प्राइस 4,98,000 था, 4,98,200, उसको पेमेंट भी कर दिया गया था 60,000, और उसका टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा था जो होगा 1,28,040, ठीक है, 128,040, समझ गए, 1,28,040। आगे आइए, आगे ये क्या है, इसको तो बनाया ही नहीं, ओह ये छूट गया यार, सॉरी। अगला देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 74 एंड 25,550 विच आर डिविजिबल बाई 5, तो ये नंबर जो है 5,097 होगा, 5097। अगला देखिए, कुछ पता नहीं है इसका। दीपक्स डॉटर, दीपिका इज मदर इन लॉ, हाउ इज नीलम रिलेटेड टू दीपिका, सही है, वाइफ है। क्या दिया है ऑप्शन, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा। खैर आगे देखते हैं। देखिए जो पता नहीं चल रहा है मैं उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दूँ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता चला तो आंसर क्या बताएंगे। अब इसमें देखिए PQRST वाला एक क्वेश्चन था, 6 मेंबर्स थे एक फैमिली के, 2 उसमें मैरिड कपल थे, टी उसमें एक मैरिड, टी जो है वो एक डॉक्टर से शादी किया था। ये सारे जो थे क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर पूरा पढ़ूंगा तो आपको टाइम लग जाएगा। जिसमें पूछ रहा था कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ग्रैंडसन, कि ग्रैंडसन जो है वो क्या है, तो ग्रैंडसन जो था वो इंजीनियर था, ठीक है, ग्रैंडसन जो था वो इंजीनियर था, इतना बस याद रखें, ग्रैंडसन इंजीनियर था। ये लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन था। अगला देखिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए वुमेन जो है बोलती है कि दिस मैंस सन्स सिस्टर इज माई मदर्स इन लॉ, ठीक है। तो हाउ दिस वुमेन्स हस्बैंड इज रिलेटेड टू द मैंस इन द फोटोग्राफ, बोल रहा है कि जो औरत ये कह रही है उसका पति सामने वाले फोटोग्राफ से कैसे रिलेटेड है, तो वो ग्रैंडसन था। क्या था, ग्रैंडसन। एक औरत जो है ये सारी बातें कह रही थी जिसमें खुद की उसके पति का रिलेशन बताना है फोटोग्राफ से, तो वो था ग्रैंडसन का रिलेशन। आगे आइए, A is the brother of B, B is the daughter of C, D is the father of A, and then how is C related to D, तो C जो है वो D की वाइफ है, क्या है, पत्नी है, वाइफ, समझ गए। आगे देखिए, अब ये देखिए क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा है खैर कोई बात नहीं, जो पता चल रहा है उसमें द रिग्रेशन लाइन विल बी परपेंडिकुलर, देख रहे हैं कैसे मैं पढ़ जा रहा हूँ, आंखें बहुत तेज है मेरी, टू ईच अदर व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो उसमें वैल्यू 0 होता है, वैल्यू जैस भी 0 हो जाता है V/X का, तब जो रिग्रेशन लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, 0 याद रखिए। अगला, द डिस्काउंट रेट इज 10%, डिस्काउंट रेट कितना है, 10%। हाउ मच अमाउंट वुड यू पे टू रिसीव 2,500 ग्रोइंग एट 10% एनुअली फॉर एवर, तो इसका जो आंसर था वो था 1,25,000, कुछ नहीं कीजिए, 2500 × 5 कर दीजिए यार, ठीक है, कितना था, 2500 × 50 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट रेट पे 10% पे किया गया था। डिस्काउंट रेट कितना था, 10%। अमाउंट पूछ रहा है कि कितना देना पड़ेगा
2500 रिसीव करने के लिए अगर ग्रोइंग रेट 8% है तो वो हो जाएगा 1,25,000 अमाउंट, जिसमें 1,25,000, 2,50,000, 1,50,000 ऐसा ऑप्शन था, तो उसका ऑप्शन जो है ये 1,25,000 करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 15,625 फॉर 9 मंथ्स एट द रेट 16% पर एनम, वो कितना होगा 1951 1951। ये क्वेश्चन था जिसमें था 16,625 अमाउंट गिवन था। अब उस पर इंटरेस्ट जो है वो पूछ रहा था कि 9 महीने का 16% से कंपाउंडेड क्वार्टरली कितना होगा, तो उसका 1951। आगे देखिए, एक मिस्टर शरद थे जो 50 लाख अमाउंट उनको मिला रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। वो चाहते थे कि ही वांटेड अ फिक्स्ड मंथली सम ऑफ अमाउंट, वो फिक्स्ड चाहते थे मंथली फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ उनको मिलता रहे इसमें से, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ही एक्सपेक्टेड टू अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 9%, और जो पैसे था उसे 9% प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट किए थे। तो बताइए कि परपेचुइटी का अमाउंट कितना होगा हर महीने, तो हर महीने परपेचुइटी का अमाउंट होगा 37,500 37,500। अब एक जॉनी साहब हैं जो 2 लाख चाहते हैं अपने अकाउंट में, कितने साल के लिए 3 साल के लिए रखना चाहते हैं अपने अकाउंट में। फिर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाई बैंक, जो ऑफर दे रहा है बैंक वो 8% दे रहा है, वो भी कंपाउंडेड एनुअली। तो कितना अमाउंट उनको जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए आज टू रिसीव हिज टारगेट अमाउंट वो चाहते हैं 2 लाख रखना चाहते हैं अपने अकाउंट में। तो बोले कितना उनको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर बैंक जो है वो 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली रेट ऑफर करती है, इंटरेस्ट रेट। अमाउंट था जिसमें जॉनी जो है 2 लाख चाहता था अपने अकाउंट में 3 साल के बाद, तो कितना अमाउंट उसको अभी डालना चाहिए था, तो उसमें जो आया था आंसर वो 158,766.44। देख लीजिए ध्यान से, 158,766.44 समझ में आ गया, 1,58,766.44। खैर याद आएगा, आप बनाए होंगे तो याद आएगा। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, देखो भाई कुछ नहीं दिख रहा है फिर भी मैं पढ़ जा रहा हूँ। W is the daughter of X, Z is the husband of W, N is the daughter of Z. What is the relationship of Y to N? Y का N से क्या रिलेशन है, तो जब रिलेशन हम फाइंड किए थे तो ग्रैंड मदर का रिलेशन आया, ठीक है। आगे देखिए, सुनीता जो है वो वॉक करती है 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ऐसा भी एक क्वेश्चन था याद कीजिए। फिर वो लेफ्ट घूमती है, फिर लेफ्ट घूमती है 1 किलोमीटर, फिर वो 2 किलोमीटर लेफ्ट में चलती है, फिर लेफ्ट घूमती है 1 किलोमीटर चलती है। तो पूछ रहा था कि उसका कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक दोनों सेम पॉइंट पे ही आ गया था, तो उसका 0 किलोमीटर होगा। अब 6 फ्रेंड्स थे, याद कीजिए ABCDF, ये भी एक क्वेश्चन था जो सर्कुलर में बैठे हुए थे और फेस उनका जो था वो सेंटर की तरफ था, और इसमें पूछ रहा था कि हु सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ F B। आगे आइए, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, कि पी का अंकल कौन है, तो पी का अंकल के साहब है, ठीक है। पी का अंकल कौन है, के। ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें 3 4 5 ऐसे पॉइंट दे दिया था और पूछ रहा था कि इनमें अंकल कौन सा है, तो के साहब जो थे वो अंकल थे। ऑप्शन 1 ही जो था वो सही आंसर था। अब देखिए, 4 persons आर चूजन रैंडमली फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 men and 2 women एंड 4 चिल्ड्रेन। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि एग्जैक्टली 2 of them आर चिल्ड्रेन, कितने उठाए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें 3 मेन हैं, 2 वुमेन हैं, 4 चिल्ड्रेन हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो उसमें से 4 पर्सन्स पिक किए जा रहे हैं उसमें से कम एग्जैक्टली 2 जो होने चाहिए वो चिल्ड्रेन होने चाहिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी था 10/21। आगे आइए, द इंसिडेंस ऑफ स्किन डिक्रीजेज इन अ केमिकल। देखिए अब ये जो था वो प्रोबेबिलिटी से ही था कि स्किन से कुछ रिलेटेड डिसीज़ था जो कम से कम 20% इम्पैक्ट डाल रहा था एम्प्लॉय पे, ठीक है, 20% इफेक्ट था इसका। अब देखिए पूछ रहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 वर्कर्स 4 और मोर विल हैव स्किन डिसीजेज। तो 6 वर्कर होने चाहिए, 4 से ज़्यादा उसमें से स्किन डिसीज उनको हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी ये पूछ रहा था। तो उसका प्रोबेबिलिटी था 0.01696 बी, 0.0 मतलब 0.0 के पॉइंट के बाद भी 0,
और 1696, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना था क्योंकि 0.1696 ए में भी था, तो बी आंसर इज द करेक्ट। अगला देखिए दिया था पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू 1/4, ए बाई बी 1/6, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए पूछ रहा था, तो 1/8 उसका आंसर होगा ए, 1/8। आगे आगे पता ही नहीं चल रहा, जो पता नहीं चल रहा है टेंशन मत लीजिए, फिर इसका जो है वो वीडियो बनाया जाएगा जैसे ही सब कुछ जो है वो क्लियर होता है। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा इसलिए मैं नहीं बना पा रहा। अगला अगला, हाँ ये देखिए ये क्लियर है। दीपिका स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, एक दीपिका थी जो ईस्ट की तरफ स्टार्ट की। आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर 65 मीटर सी टर्न्स टू द लेफ्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर 25 मीटर स्ट्रेट चली, फिर टर्न की लेफ्ट, फिर डिस्टेंस कवर की 40 मीटर की, और पूछ रहा था कि जो डिस्टेंस अभी है वो कितना है और किस तरफ है, तो 25 मीटर है और नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। ये दीपिका वाला केस में। वैसे ही मिस्टर कार्तिक वाला एक केस था कि मिस्टर कार्तिक हैं जो कि अपना टाइम टेबल मेंटेन करके रखे हैं, जैसे कि 6 PM कितना है 6 PM पे, मतलब वो टाइम टेबल चेंज करके रखे हैं। और पूछ क्या रहा था कि इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड्स विल पॉइंट एट 9:15, मतलब 6 बजे वो ये टाइम फिक्स करके रखे थे और नॉर्थ के तरफ था वो, ठीक है। 6 PM नॉर्थ की तरफ सिंबल था। तो अब बताइए कि 9:15 में जब होगा तो किस तरफ रहेगा, तो ईस्ट की तरफ रहेगा। देखिए क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो हम क्या कर सकते, लेकिन इसका आंसर ईस्ट था, इतना याद रखिए। अब श्रीकांत है जो ईस्ट को फेस कर रहा है, 120 डिग्री तक वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, फिर 180 डिग्री तक वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज वो कितना घूम गए 60 डिग्री। तो वो उसका आंसर कितना होगा, नॉर्थ और ईस्ट। पूछ रहा था कि श्रीकांत अभी कौन सा किस तरफ उनका फेस है, तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस है, इस तरीके का फेस है। अगला देखिए, एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, बी भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है 10%, 20%, और सी जो प्रोड्यूस करती है वो 5%। तो पूछ रहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट चूजन इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, मतलब उसमें डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए बहुत लोग समझ डिफेक्टिव निकाल दिए होंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी क्या है डिफेक्टिव निकालने का। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फ्री फ्रॉम डिफेक्टिव पूछ रहा था 0.88, और वैसे भी अगर वो डिफेक्टिव निकाले होंगे तो उनका 0.12 आया होगा, इसलिए 1 में से 1.12 घटाएंगे 0.88। अब देखिए 9 AM, ये क्या है क्वेश्चन, अरे यार ये 2 फोन्स कॉल वाला है, जिसमें क्या था स्विच बोर्ड है 4, फिर क्या किया गया कि बोला गया कि 2 फोन कॉल और 2 या उससे ज़्यादा फ़ोन आने के क्या क्या प्रोबेबिलिटी था, शायद 19.4 था, 194। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोड़ो यार जो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है उसका क्या कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा था, क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके सबमिशन निकाल देना था, और बच रहा था P। आगे देखिए, और ये डेप्रिसिएशन वाला जिसका 9। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको पता है मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ था कि दोनों का डिफरेंस 110.16 है और 3 साल का उस पर जो है वो इन्वेस्ट किया गया, तो उसका आंसर जो आ रहा था वो 10,000 आ रहा था। आगे वैसे ही था कि पॉपुलेशन जो है, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था कि 2% से बढ़ रहा था स्टार्टिंग में, फिर क्या हुआ कि टोटल जो है वो 40% तक हो जाएगा कब, तो 17 आंसर आएगा। 17 साल के बाद जो है वो 40% हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था, एन्यूटी से ही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ही, तो 17 उसका आंसर था। आगे देखिए, एक था कि गोविंदा की मदर डिसाइडेड टू गिफ्ट हिम 50,000 एवरी ईयर, मतलब हर साल उसको जो है वो स्टार्टिंग में ही फ्रॉम टुडे लिखा हुआ है 50,000 वो देना चाहती थी 10% तक। तो कुछ नहीं कीजिए, 50,000 को सीधे इससे मल्टीप्लाई कीजिए जो गिवन वैल्यू था, और उससे जो अमाउंट आ रहा है उसमें फिर से 50,000 ऐड कीजिए, क्योंकि 1+i भी ऐड होता है इसमें प्रेजेंट वैल्यू वाला में, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा था उसमें। तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है B 208 4943.5, ऐसा कुछ है। मतलब इतना समझिए 2,08,493 है, इतना समझिए 2,08,493.5, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्वेश्चन क्लियर था, पता नहीं क्या हो गया यार, जब बता रहा हूँ तब क्लियर ही नहीं दिख रहा है। हाँ ये देखिए, फाइंड द नेक्स्ट नंबर
इन द सीरीज था Q1F H2F और U6 समथिंग एंड W21C, ऐसा मतलब मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा था, ×2 ×3 तो फिर ×4 हो जाएगा, तो 21 × 4 28, यानी कि सी Y28B ये इसका आंसर था, Y28B। ये था सीक्वेंस, क्या कहते हैं उसको, लॉजिकल रीजनिंग से था। Y88B सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 5 बॉयज़ थे, अजय, ब्रिजमोहन, चंद्र, आप लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, धीरज एंड एहसान, ये पांचों फ्रेंड जो बैठे हुए थे, एक उसके बगल में नहीं था, एक उसके बगल में था। तो इसका जो आंसर था, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि विच डायरेक्शन इज चंद्रू फेसिंग, यानी कि चंद्रू जो है वो कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो चंद्रू जो फेस कर रहा था वो ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा था, ठीक है। वैसे ही अगला था कि परन, कोमल, रवि, सालू, तिलक, उर्वी, वासु एंड वॉल्टर, ये जो थे एक रो में बैठे हुए थे और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे। सब कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि प्राण जो था वो फोर्थ था टू द राइट ऑफ तिलक और राइट ऑफ त्रिलोक। अब देखिए, वॉल्टर इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सालू, रवि एंड उर्वी, उर्फी नहीं ना, उर्वी विच आर नॉट एट द एंड्स आर नेबर्स ऑफ कोमल एंड त्रिलोक, ऐसा दिया होता क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर था, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द, आप बताइए कि एक्सट्रीम इंड पे कौन कौन है। तो लास्ट में जो बचे थे वो त्रिलोक एंड सालू बचे हुए थे, TS याद रखा, त्रिलोक एंड सालू लास्ट पे बचे हुए थे। अब अगला क्वेश्चन कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, लेकिन ऑड वन आउट का है, ये आप बना लिए होंगे, सीरीज की बात कर रहा है। अगला देखिए, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट 4 डिजिट नंबर कंप्राइजिंग द डिजिट 2, 5, 6 एंड 7 कुछ रिपीटिशन ऑफ डिजिट वुड बी डिविजिबल बाय 4 इज, तो वो कौन सा नंबर होगा। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, तो इसका होगा 1/3 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कह रहे कि 4 डिजिट नंबर है कंप्राइजिंग, जिसमें है 2, 5, 6, 7 है, तो और रिपीटिशन भी अलाउड है, तो इट वुड बी डिविजिबल बाई 4, इट वॉज डिविजिबल बाई 4, तब इसका प्रोबेबिलिटी क्या था 1/3। आंसर में था 1/2, 3/4, 1/4, तो उसका 1/3 आंसर होगा। अब ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा था 3, 7, 11, 15, 24, 28, 30, 0, तो इसका जो आंसर आएगा ज्योमेट्रिक मीन वाला 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 42.75 एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज 74.25, तब कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन पूछा था, जो कि आएगा 26.92 D, 26.92। अब ये कमोडिटी वाला था कि कमोडिटी एक्सचेंज वेन बुक, देखिए अब कमोडिटी वाला इसमें था कि जिसमें एक या तो प्रॉफिट हो सकता है 50,000 वाला, ये क्वेश्चन था कमोडिटी वाले केस में, या फिर 20,000 का लॉस हो सकता था। तो प्रोबेबिलिटी बताना था कि आर नोन टू बी 0.25 पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। और पूछ क्या रहा था, द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू बी मेड बाय ट्रेडर, कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, मतलब उसका चांस जो है वो 50,000 प्रॉफिट का है, 20,000 लॉस का है। तो आप बताइए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसका कितना हो सकता है, अगर द प्रोबेबिलिटी जो है पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे जो है प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट और लॉस का 0.25 है, तो आप बताइए कि 50,000 प्रॉफिट और 20,000 लॉस का ये जो प्रोबेबिलिटी है उसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो 32,500, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। कमोडिटी ऑन अ कमोडिटी एक्सचेंज व्हेन द बुकिंग ट्रेड्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसमें 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था और इनकर लॉस हो रहा था 20,000, और दोनों के एक्सपीरियंस था पहले का वो 0.25, और अभी पूछ रहा था कितना प्रॉफिट होगा, 32,500। आगे देखिए, हाँ ये लॉग वाला देखिए, log 10 इंटू 5 log 10 100 टू दी पावर मतलब स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1। देखिए फिर से, log 10 इंटू 5 log 10 100 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो उसका आंसर आना था 1। ऑप्शन था 1, 2, 10, 25, तो 1। अगला क्वेश्चन था 3√a 3√b 3√c इक्वल टू 0, तब वैल्यू बताना था a + b + c बाई 3 का होल क्यूब। अब ऐसा क्वेश्चन था a + b + c का क्यूब, तो उसका 27 था, तो इसका 9abc, 27abc नहीं 9abc 1/। आगे आइए, द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रिएंगल, अब ये देखिए क्वेश्चन एक लिखा था कि लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रिएंगल 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट का है और थर्ड साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है मोर देन द लार्जेस्ट साइड। तो बताइए कि अगर पेरीमीटर 59 है तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो कुछ लोग सीधा उठाए होंगे और 9 सेंटीमीटर लेस देन 9 सेंटीमीटर मार दी, भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्या है, 59 था
ठीक। तो इसका आंसर कितना था, 9 सेंटीमीटर वाला। ओके, हाँ। अब ये अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन था, जो कि दो रूट्स थे, एक्स स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन बाई टू एन टू द पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा था, जो कि हो जाएगा एन स्क्वायर। आगे आते हैं, नंबर ऑफ क्या, द नंबर ऑफ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन कितना है 729, ऐसा कुछ है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा, लेकिन शायद ऑप्शन कोई फर्स्ट मारा है 342, तो सही भी हो सकता है, 342 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो नहीं बनने वाला। अब ये देखिए, ये था कि एक मेंशन वर्ड है जिसको लिखा जाता है इस तरीके से, तो बताइए प्रेजेंट वर्ड को कैसे लिखा जाए। अब लोग सभी लोग बना लिए होंगे, OERSTIAN ऐसा कुछ था, डी ऑप्शन। अगला जो था वो भी था ऑड मैन आउट को एक को बाहर करना था, जिसमें 41 40 सब में देख रहे थे कि दो दो बढ़ रहा है, फिर तीन तीन 2 4 6 8 10, और फिर यहाँ पे देखें तो बढ़ना चाहिए था कुछ और बढ़ गया कुछ, तो ये जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो 95 जो था वो गलत था ऑड मैन आउट में। 83 और 14 होनी, 83 और 11 होना चाहिए था, लेकिन 12 के बाद 13 होना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पे 12 ही ऐड किया, इसने कर दिया गलती, तो 95 इज द रॉन्ग। अब देखिए, मीन डेविएशन पूछ रहा था, किसका है क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है यार। मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द गिवन डेटा, गिवन डेटा गिवन था 9.4 आया था क्या। अब ये तो क्लियर ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। खैर अगला देखिए, द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था और मीडियन पूछ रहा था, ठीक है, जिसमें 24 18 36 12 30 28 ये सब दिया हुआ था, उसका आंसर आएगा 26.5। लास्ट के दो का एवरेज करेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका 26.5। कैसे करेंगे, जितना था उसको अरेंज कर देना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब बीच वाले दो का एवरेज ले लेना था। अब देखिए ये क्वेश्चन, व्हाट डज एन ओजाइव कर्व रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ओजाइव कर्व, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। आगे देखिए, इसमें जो है दिया हुआ था मोड फाइंड करना था, तो मोड जब हम निकालें पूरा फॉर्मूला लगाकर तो 33.75 है, जिसमें टेबल दिया हुआ था 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ऐसा 33.75 सी। हो सकता है किसी में अलग हो, लेकिन 33.75 वाज द राइट आंसर। स्टैंडर्ड डेविएशन एक गिवन था 2 4 5 6 8 7 ऐसा समथिंग। फिर एक और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था जो इससे थोड़ा सा दोगुना था, तो पूछ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इधर वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल है, तो चेंज ऑफ स्केल से तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अफेक्ट करता है, तो चेंज ऑफ स्केल इंटू 2 हुआ है, नीचे वैल्यू सारा देखेंगे तो ऊपर वाले का 2 है, तो इसका जो 4.47 है वो भी 2 हो जाएगा, और हो जाएगा 8.94 2 टाइम्स हो जाएगा। और भी एक था क्या, नहीं। अगला देखिए, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। हाँ, एज ऑफ एक आदमी के एज के बारे में बात करें कि 4 टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन्स, ठीक है, और हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ दियर एजेस, 10 साल के बाद डबल होने वाला था। तो पूछ रहा था कि प्रेजेंट एज बताइए उस मैन का, तो प्रेजेंट एज उसका 60 था, ठीक है। और ये क्या है, लॉग m प्लस n माइनस 1, इसका तो इसका शायद आंसर जो था वो ये था। आ गया ये फर्टिलाइजर्स वाला था, इसमें जो है वो लीनियर इनइक्वालिटीज बनाना था, डी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। लेस देन और इक्वल टू 180, 4x प्लस 10x2। आगे देखिए, y इक्वल टू एक्स टू द पावर ए, वाई इक्वल टू जेड टू द पावर बी, जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर सी, तब वैल्यू ऑफ ए बी सी पूछ रहा था, तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, तो ए बी सी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 1। आगे आइए, आर विद द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तो ये क्या था, इक्विवेलेंस था, याद रखिएगा इक्विवेलेंस। 4th 7th एंड 10th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पी क्यू आर टर्म है, तब पूछ रहा है किसमें से कौन सा जो है वो सही है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, ये सही होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। आगे देखिए, ए इक्वल टू ए बी सी है, बी इक्वल टू बी सी डी है, सी इक्वल टू ए डी सी है, और ए माइनस बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तब पूछ रहा है कि ए माइनस बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। अगर ए बी सी, ए इक्वल टू ए बी सी है, बी इक्वल टू बी सी डी है, और सी इक्वल टू ए डी सी है, तो उसका आंसर होगा ए सी एंड ए डी, जिसमें आपको ए सी ए डी समझ गया, तो बी ए सी ए डी।
अब ये रिलेशन एक गिवन था फंक्शन का जिसमें 4x + 3 गिवन था और पूछ रहा था इन्वर्स पूछ रहा था f - 1 * x, तो उसका होगा x - 3/4। इन्वर्स फंक्शन पूछ रहा था तो x - 3/4। चलिए 95 तक आ गए, बहुत जल्दी किया। देखिए जो क्वेश्चन अब क्लियर ही नहीं उसको कैसे आंसर बता सकते हैं यार। बहुत कोशिश किया हूँ पढ़ने का क्वेश्चन, बहुत अंतिम हद तक। क्वेश्चंस पढ़ने लायक नहीं है ये सब, पता नहीं चलेगा आपको कि क्या है। बहुत दिमाग लगाया, मॉड्यूल से मैच कराया मैंने, मेरे को टोटल 5 से 6 घंटे लगे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब मॉड्यूल से मैच करे तो पता चला था हाँ ये क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रहा था, क्योंकि ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब इसमें देखिए जब पढ़ा तब हमको पता चला मॉड्यूल से कि द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटाज आर, कि कौन कौन से हैं, तो टेक्सचुअल है, टेबुलर है एंड डायग्रामेटिक है, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था। अब ये देखिए कुछ पता चल रहा है नहीं, लेकिन मेरे को जो है बहुत मैंने मेहनत की, मेरे को पता चला कि क्या है। द मीन एंड द वेरियांस ऑफ द ग्रुप 100 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 9। ऐसा था कि 8 and 9 ऑब्जर्वेशन था, मीन एंड वेरियांस था। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था 60, और क्या गिवन था, समथिंग वाज गिवन 10 and 2, और फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिमेनिंग। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेनिंग 40 का निकालना था, 60 का गिवन है, 10 and 2 और रिमेनिंग 40 का निकालना था। क्वेश्चन सुनिए, मीन और वेरियांस गिवन था 100 ऑब्जर्वेशंस का, 8 and 9। ठीक है, अब इसी का पूछ रहा था आपसे क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, 1.5 आएगा। सब कुछ कैलकुलेशन करके फाइंड किया हूँ, चिंता मत करिए। फॉर ए गिवन डेटा, ये डेटा था 5, 10, 3, 6, 4, 8, 9, 3, 15, 2, 9, 9, ये सब अरेंज कीजिए पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और शायद मीडियन पूछ रहा था यार, यहाँ पे देखिए वर्ड भी क्लियर नहीं है, फिर भी मैं सोचा कि मीडियन ही पूछ रहा होगा, और जब ऑप्शन आया तो वो आया 6। आगे देखिए, इफ द मीन ऑफ द 2 नंबर इज 30, 2 नंबर का मीन जो है वो 30 है, ज्योमेट्रिक मीन 24 है। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू AM × HM। तो उस तरीके से जब हम निकालेंगे तो 19.2 आंसर आ जाएगा। जी में स्क्वायर निकालेंगे जितना आएगा उसमें 30 से डिवाइड कर देंगे, 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30 तो आ जाएगा 19.2। लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए। इसमें क्या था कि इसमें गिवन था आपको मीन इक्वल टू 6, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 2.6, मीडियन भी गिवन था 5, और पूछ क्या रहा था आपको, क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा था, और क्वार्टाइल डेविएशन गिवन था। ठीक है, कुछ हार्ड है नहीं, इसको उठाएं, मीन डेविएशन को किए डिवाइड इंटू 100 करें तो आंसर जो आएगा वो 30 आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 30। तो ये सारे 100 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। देखिए पूरा क्वेश्चन रियली मैं नहीं बताया हूँ, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि क्लियर ही नहीं था यार, तो पता कैसे चलेगा। अब जो क्वेश्चन मिला वो क्लियर है ही नहीं, तब उसको सोल्यूशन कैसे बनाया जाए, बहुत बारीकी से कोशिश कर करके मैं इतना बनाया हूँ। खैर जो भी था, मैं मानता हूँ कितना 80 to 85 क्वेश्चन लगभग मैंने सोल्व कर दिया है। तो देखिए अगर अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें की, अगर आपको लग रहा है कि आपका 38 सही है, 39 सही है, 40 सही है, मतलब 2-3 मार्क्स के रेंज में, बाकी वालों को छोड़ दीजिए, जिनका 45 आ रहा है, 50 आ रहा है, आप तो क्लियर पास हैं। लेकिन जिनका 49, 38, 39, तो देखिए भाई चिंता मत करिए, आप पास हैं। यस, बाकी सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स ये सब कुछ मिलाकर जैसे ही आपका ओवरऑल 200+ होता है तो 1-2 मार्क्स के लिए आपको फेल नहीं किया जाएगा। इवन हो सकता है कि जो मैं बताऊं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत भी है, 2-3 क्वेश्चन गलत भी शायद सेट हुए, तो उससे क्या होगा कि आपको जो है वो ग्रेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फेल हो रहे होंगे आप 1-2 मार्क्स से, तो आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, बंद करते हैं।